कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज दिसंबर 4 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का 2024 में जो एग्जाम होना है उसकी तिथि घोषित हो चुकी है। आज दिसंबर 4 को 7:30 PM यानी कि करीब शाम के समय जो है ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहाँ से ट्वीट भी आया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो श्री आनंद किशोर जी है, ये अपने हाथ में परीक्षा का जो शेड्यूल रहता है उसको हाथ में लेकर खड़े हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो मैट्रिक और जो इंटरमीडिएट का जो शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं कि किस दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है। मैट्रिक का जो एग्जाम है प्रत्येक दिन 2 पाली में एग्जाम लिया जाता है, प्रथम पाली तथा द्वितीय पाली। दोनों ही पाली में जो एग्जाम होता है वो सेम विषय का होता है, यानी प्रथम पाली में यदि गणित का विषय है तो द्वितीय पाली में भी गणित विषय का ही एग्जाम होगा। लेकिन जो प्रश्न पत्र होता है वो दोनों पाली में अलग अलग होता है। तो ये जो आपका एग्जाम है ये शुरू हो रहा है तारीख 15 को। 15 फरवरी से जो एग्जाम है मैट्रिक क्लास का वो शुरू हो रहा है। पहला एग्जाम जो है मातृभाषा का है, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी। प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी पहले दिन का जो एग्जाम है यानी 15 फरवरी का एग्जाम है वो मातृभाषा का है, यानी कि इस दिन हमारा हिंदी का एग्जाम होने वाला है मैट्रिक क्लास का। हिंदी है, बांग्ला है या उर्दू है या मैथिली है, इन 4-5 विषय में से ही आपने कोई एक विषय लिया होगा अपनी मातृभाषा के तौर पे। और जो 15 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है दिन गुरुवार को, उस दिन इसी विषय का एग्जाम होने वाला है। यदि हम बात करते हैं 16 तारीख का, तो 16 तारीख को गणित का एग्जाम है, प्रथम पाली में भी तथा द्वितीय पाली में भी। और 17 तारीख यानी कि दिन है शनिवार, शनिवार को द्वितीय भाषा का जो एग्जाम है जिसमें आपने संस्कृत, मैथिली अथवा यहाँ पर अरबी या फारसी यदि कोई अपने भाषा ली है उसका एग्जाम होने वाला है दोनों ही पालियों में। दोनों ही पालियों में सिर्फ समय का अंतर होता है, अदरवाइज जो है सब्जेक्ट सेम रहते हैं और प्रश्न पत्र भी दोनों में अलग अलग होता है। इसके बाद अगर हम 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को दिन है इतवार यानी संडे, और संडे को आपका कोई एग्जाम नहीं है। इस दिन क्या है आपके अगला जो विषय है उसमें तैयारी के लिए एक अतिरिक्त दिन मिल गया, ये आपके लिए तोहफे के समान है। क्योंकि हम बात करते हैं अगला विषय आपका जो है सोमवार को सामाजिक विज्ञान का है, जिसमें हम देखें काफी ज्यादा सिलेबस होता है। तो बिहार बोर्ड ने इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आपको संडे से जस्ट अगले दिन जो है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दिया है। और ये आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लोग तैयारी के लिए अधिक से अधिक समय आप लोगों को मिल रहा है, और इस तरीके से अगर आपको समय मिल रहा है तो रिजल्ट भी यकीनन बहुत अच्छा आने वाला है। हम बात करते हैं यहाँ पे तो 19 फरवरी को जो है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है दोनों ही पालियों में। 20 तारीख यानी दिन मंगलवार को विज्ञान का एग्जाम होगा, और ये एग्जाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बच्चे इन विषयों पे विशेषकर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, और जो रिजल्ट है काफी अच्छा यहाँ पे इन दोनों विषय में भी बन जाता है। क्योंकि 20-20 अंक का जो प्रैक्टिकल का जो नंबर है जो विद्यालय से जाता है ये रिजल्ट अच्छा बनाने में भी काफी आपकी मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं 21 तारीख को दिन बुधवार को, तो इस दिन जो है अंग्रेजी का एग्जाम है दोनों ही पाली में। अंग्रेजी का एग्जाम है, बस यहाँ पे आपको अटेंड करना होता है, पासिंग होता है, इससे आपके रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम बात करें यदि 22 तारीख को यानी कि जस्ट हम 21 को देखें तो इस दिन आपके जो सभी मेन विषय हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद आपके यदि कोई ऐच्छिक विषय है जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ पे संस्कृत हो गया, अरबी, मैथिली या फिर अन्य कोई अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं तो उसका जो एग्जाम है 22 फरवरी को होने वाला है। और इस तरीके का जो शेड्यूल है बिहार बोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है, जारी किया गया है, और 22 को भी जो है ऐच्छिक विषय है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो अंत में जो है लिखा हुआ यहाँ पे कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत तथा गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय की परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो जो 16 फरवरी को जो विज्ञान का एग्जाम होना है मैट्रिक के बच्चों का, उसकी जगह पे क्या है यहाँ पे गृह विज्ञान का एग्जाम होगा उन बच्चों का जो कि दृष्टि बाधित है। तो तब 20 तारीख को जो है संगीत का एग्जाम लिया जाएगा उन बच्चों का जो कि दृष्टि बाधित है। तो इस तरीके का जो शेड्यूल है वर्ग 10 के लिए यानी मैट्रिक के लिए जारी किया गया है। जो एग्जाम आपका 15 फरवरी से प्रारंभ होगा और
यह 21 या 22 तक आपका जो एग्जाम है वो समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है, शेड्यूल आया है डेट शीट के रिगार्डिंग, इसमें भी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है रुके हुए हैं ना, इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से ही इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन है वो प्रारंभ हो रहा है। और इसमें जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा, इसमें आपका आर्ट्स विषय, कॉमर्स विषय और साथ में साइंस विषय, इन तीनों का एग्जाम जो है साथ साथ ही चलता रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 तारीख को जो यानी कि पहले दिन जो एग्जाम है, इसमें इंटरमीडिएट जो साइंस से कर रहे हैं बच्चे, उनका बायोलॉजी का एग्जाम है। इंटरमीडिएट जो बच्चे क्या है यहाँ पे साइंस से कर रहे हैं, उनका बायोलॉजी का है फर्स्ट सिटिंग में। और यदि हम देखें जो आर्ट्स से बच्चे कर रहे हैं, उनका फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी का एग्जाम है। लेकिन यही हम देखते हैं अगर सेकंड सिटिंग में यानी कि द्वितीय पाली में, तो यहाँ पे जो बच्चे आर्ट्स से कर रहे हैं अपना इंटरमीडिएट, उनका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तथा जो कॉमर्स भी लिए हैं उनका इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम है। अगर हम देखते हैं 2 तारीख को यानी कि परीक्षा का आपका जो दूसरा दिन होने वाला है, इस दिन जो बच्चे साइंस से अपना इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आईएससी कर रहे हैं, उनका जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम है यानी कि मैथ्स का एग्जाम है। और जो बच्चे आर्ट्स से कर रहे हैं उनका भी मैथ्स का एग्जाम है। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं सेकंड सिटिंग में, तो इस दिन जो है आईए वाले बच्चों का यानी आर्ट्स वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। और यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स वीओसी फाउंडेशन कोर्स का जो है एग्जाम होने वाला है। यदि हम बात करते हैं 3 तारीख का यानी कि परीक्षा का तीसरा दिन, तो इस दिन जो साइंस के बच्चे हैं इनका तीसरा एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, तीसरा एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का। यदि हम बात करते हैं सेकंड सिटिंग में यानी कि द्वितीय पाली में, तो यहाँ पे जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका भी तीसरा एग्जाम होने वाला है, जो कि आईए से है उनका ज्योग्राफी का, तथा जो कॉमर्स है उनका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होने वाला है 3 तारीख फरवरी में जो है। 3 तारीख का जो एग्जाम है साइंस के बच्चों का फिजिक्स का है, तथा जो आर्ट्स के बच्चे उनका ज्योग्राफी का, और कॉमर्स के बच्चे हैं उनका जो है बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। यदि हम लोग देखते हैं 5 तारीख को, क्योंकि बीच में जो 4 तारीख आ रहा है ये संडे का दिन है, 4 तारीख संडे का दिन है। और वैसे भी अगर हम देखें अपने बिहार में, तो बच्चे इंग्लिश में विशेषकर ध्यान नहीं दे पाते हैं, साल भर इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। बिहार बोर्ड ने इसको मध्य नजर रखते हुए यहाँ पे पेपर से 1 दिन पहले संडे की छुट्टी दी है, ताकि बच्चे जो है इसको तैयार कर सकें। और यदि आप देखेंगे इधर फर्स्ट सिटिंग में जो है यहाँ पे चाहे साइंस के बच्चे हैं चाहे कॉमर्स के बच्चे हैं, दोनों का ही इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, तो बच्चों के लिए 1 दिन की जो छुट्टी मिली है संडे की, उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे। यदि हम सेकंड पारी में देखें, तो यहाँ पे जो आईए के बच्चे हैं इनको हिंदी, तथा जो वीओसी के जो बच्चे हैं उनको भी है हिंदी का एग्जाम देना होगा 5 तारीख को। 6 तारीख को जो साइंस के बच्चे हैं उनका केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। 6 तारीख को आईएससी के बच्चे हैं यानी कि जो साइंस से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उनका चौथा एग्जाम होने वाला है, वो है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो आपका एग्जाम होने वाला है 6 तारीख को होने वाला है, जो साइंस के बच्चे हैं। और जो इसके बाद यदि हम देखते हैं आपका आईएससी यानी कि जो आर्ट्स से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उनका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 तारीख की तरफ। 7 फरवरी को जो पहला एग्जाम है, जो साइंस के बच्चे हैं यानी कि प्रथम पाली में, उनका हिंदी का एग्जाम है, तथा जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका भी हिंदी का एग्जाम है। लेकिन हम बात करते हैं आर्ट्स के बच्चों की, तो इनका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। जो आईएससी जो बच्चे कर रहे हैं, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर लिया है ऑप्शनल में, तो उनका जो एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है वो 7 तारीख को होने वाला है। इसके अलावा जो वीओसी के बच्चे हैं उनके भी जो यहाँ पे इलेक्टेड सब्जेक्ट जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं, उसके एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। यदि हम बात करते हैं 8 तारीख की, तो 8 तारीख को यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे विषय देखेंगे, जो इनमें से कोई एक विषय आपके लिए अनिवार्य होता है। तो जो भाषा का आपका यहाँ पे एग्जाम है, अब जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे विषय बहुत सारे लिखे हुए हैं, जिसमें कि मैथिली, उर्दू, संस्कृत, मगली, यहाँ पे भोजपुरी, और भी बहुत सारी पाली, बांग्ला, ये सब भाषाएं लिखी हुई है। कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए जो है
उनका भी लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई एक जो है अनिवार्य विषय होता है। यहाँ पे आर्ट्स के बच्चों के लिए भी यहाँ पे भाषाएं लिखी गई है। इन सभी विषयों में से कोई एक भाषा उनको सिलेक्ट करना होता है। जबकि हम लोग बात करें द्वितीय पाली में, तो यहाँ पे आईए के जो बच्चे हैं उनका साइकोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, और जो आई का यानी कि कॉमर्स के बच्चे उनका इंटर्नशिप का जो है एग्जाम होगा। यदि हम बात करते हैं तारीख 8 की, 9 तारीख को जो बच्चे यानी कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने म्यूजिक विषय को अपनी इच्छा से जो चुना है, उनका जो म्यूजिक का एग्जाम होने वाला है। जबकि जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका जो है होम साइंस का एग्जाम है। और बीओसी के बच्चे जो है इनका जो इंग्लिश ट्रेड पेपर 2 होने वाला है। यदि हम लोग बात करें 10 तारीख की, तो इस दिन सोशियोलॉजी का है आर्ट्स के बच्चों का एग्जाम। और साइंस के बच्चों ने यदि आपको यहाँ पे ब्यूटिशियन, रिटेल मैनेजमेंट, ये सब ऑप्शनल विषय, अगर इस तरीके का कोई आपने विषय लिया है तो इसका एग्जाम जो है आपका वो 10 तारीख को होने वाला है। जबकि कॉमर्स के बच्चों की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी का जो एग्जाम है वो जो है 10 तारीख को रखा गया है। कॉमर्स के बच्चे जो है जो द्वितीय पाली में आने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे जो वैकल्पिक विषय हैं वहां पे आपको देख सकते हैं आप लोग, इसका जो है एग्जाम होने वाला है। आर्ट्स के बच्चों का भी आप लोग यहाँ पे वैकल्पिक विषय के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख को जो है साइंस के बच्चे जिन्होंने ये उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला, ये सब इच्छिक विषय हैं। इनमें से आपने कोई अगर एक विषय अपना चूज किया हुआ है, यहाँ पे कॉमर्स के बच्चों का है, यहाँ पे आर्ट्स के बच्चों का है, ये जो फर्स्ट पाली में है, चाहे यहाँ पे द्वितीय पाली में, मतलब इन विषयों में से कोई एक आपने अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो उसका एग्जाम जो है आपका वो 12 फरवरी 2024 को होने वाला है। और जो यहाँ पे द्वितीय पाली की यदि हम बात करें तो साइंस के बच्चे यदि जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस को ऑप्शनल लिया है, मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी इसको ऑप्शनल में लिया हुआ है, तो इसका एग्जाम जो है होने वाला है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं इनका जो कंप्यूटर साइंस यदि किसी बच्चे ने लिया है, मल्टीमीडिया या फिर वेब टेक्नोलॉजी, ये सब विषय अगर आपने लिए हैं तो इसका जो एग्जाम है वो आपका जो है 12 फरवरी को होने वाला है। आर्ट्स के बच्चे भी जो है योगा, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सब विषयों में से अगर कुछ लिया है, वोकेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने अगर इसमें से कुछ भी अगर विषय लिए हैं तो उसका जो एग्जाम है ये आपका 12 तारीख का है। तो इस तरीके का जो शेड्यूल है ये बिहार बोर्ड की तरफ से घोषित किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है, जिसका जो नोटिफिकेशन था वो ट्विटर के माध्यम से भी बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया। और हम बच्चों को यहाँ पे शुभकामनाएं देंगे और यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लोग प्राप्त कर सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी से हम लोग आगे कैसे पढ़े ताकि अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जरूरत पड़ता है तो हम एक और वीडियो के साथ आएंगे, अथवा अगर आपको पर्सनल अन्य कोई जानकारी की जरूरत पड़ती है तो आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया जाएगा जिसको आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है तो आप उसमें संपर्क करके नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर चलते हैं और अंत में यही कहना चाहेंगे कि यदि आप इंटरमीडिएट या मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे संस्थान से जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।